मेडिसिन प्लम्बम मेटालिकम, ठीक है, किससे बनती है? है ना, तो मेटल है ये। लेड पॉइजनिंग एफएमटी में पड़ा होगा। लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स जो होते हैं वो सारे सिम्टम्स इसमें दिखेंगे आपको। तो जो हमारे एफएमटी में यही तो होता था ना, एफएमटी में जो भी पॉइजनिंग वगैरह होती थी उसके जो सिम्टम होते थे वो सारे सिम्टम मेडिसिन के सिम्टम होते हैं, अगर वो मेडिसिन सेम उसी से बनी हुई है तो। उसका हम लोग बोलते हैं ये क्यों पढ़ाते हैं, एफएमटी क्यों पढ़ाते हैं, होम्योपैथी में इसका क्या है, सबका लेना देना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। तो प्लम्बम मेटालिकम जो हमारा मेटल है, तो मेटल के ऐसे बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या है पता है कुछ? मेटल कैसा होता है? मेटल को देख के क्या एक वो आती है आपके अंदर से भावना आती है कि मेटल वाला पर्सन कैसा हो सकता है? करते हैं किन चीजों के लिए यूज करते हैं मेटल को? कहाँ पे हमको मेटल का यूज करना पड़ता है? देखो ये दरवाजे बने हैं, हाँ, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर बनते हैं मेटल्स के, है ना। तो सपोर्ट मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, हर एक चीज में जहाँ पे भी आप मेटल यूज करोगे वो स्ट्रेंथ देता है आपको। तो इसकी पर्सनैलिटी भी, मेटल्स जितने भी होंगे वो स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रेंथ वाले होते हैं ना, और हर जगह मतलब अपने आप को प्रूव करने वाले होते हैं, है ना। जैसे एल्युमिनियम हो गया हमारा, आयरन हो गया, मेटल जितने भी मेटल है, प्लेटिना ले लो, है ना। तो ये सारे जो है हमारे बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटीज होती हैं सारी, ठीक है। तो बेसिक जब कोई ऐसा पेशेंट आए ना हमारे पास जिसमें आपको ओवरऑल आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसने कितना कुछ सफर किया अपनी लाइफ में, मगर फिर भी खड़ा रहा है स्ट्रेंथ के साथ पूरी, और सारी चीजों को इसने फेस किया है अपनी लाइफ में, तो वहां पे आप सोच सकते हो कि हाँ ये कोई मेटल वाली मेडिसिन होगी इसकी, ठीक है, जो पॉजिटिव हो, स्ट्रेंथ वाला हो, है ना, दूसरों को भी सपोर्ट देने वाला हो। जैसे मेटल हम घरों में यूज करते हैं ताकि जो हमारे ये ईंटें पत्थर इनको सपोर्ट मिल सके प्रॉपर ना, तो वहां पे जैसे हम छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं, उसमें सरिया डलता है ना, तो वो क्यों डलता है? क्योंकि वो स्ट्रेंथ दे सके, सपोर्ट दे सके उसको। तो वो सारी चीजें उसमें आपको पर्सनैलिटी में भी दिखेंगी उसकी। तो हमारा जो प्लम्बम मेटालिकम है ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केसेस में बहुत यूज, पैथोलॉजी इसकी है, पैथोलॉजीज हम पहले देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्लो डाउन, मतलब सारी चीजें जो होती है ना इसमें ग्रेजुअल होती है, हर एक चीज स्लो डाउन है इसमें, स्लो डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, ग्रेजुअली। क्रॉनिक कोई केस ऐसा होगा जिसमें बहुत पुराना कोई बीमारी है, वो पुरानी जो है वो चली आ रही, ग्रेजुअली बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे पार्किंसन होता है, पार्किंसन में भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे बढ़ती है वो, ठीक है। तो इस तरह की बीमारियों में हम यूज करते हैं प्लम्बम को। और एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रोक आया और उसके बाद कोई चीज बढ़ती, जैसे हमारा पैरालिसिस में होता है ना, तो ग्रेजुअल पैरालिसिस में हम इसको यूज करते हैं। पहले थोड़ा सा कुछ फील हुआ, नमनेस फील हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो हमारा पार्ट उसमें वो काम करना कम कर दिया उसने, है ना, ऐसे करके धीरे धीरे वो होएगी। तो हमारे और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे पार्किंसन है, एट्रोफी ऑफ अफेक्टेड पार्ट, बाद में लास्ट में क्या होगा, एट्रोफिक कंडीशन में चला जाएगा। एट्रोफी में क्या होता है, हाँ, सिकुड़ जाना, मतलब वो पार्ट पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ, या फिर डेवलप था मगर वो बाद में कैसा हो गया, एट्रोफिक कंडीशन की वजह से छोटा हो गया या सिकुड़ गया, है ना। तो ये है। और हमारा पैरालाइज्ड मसल्स एंड क्रैम्प्स एंड पेन्स, ठीक है, पैरालिसिस में बहुत यूज किया जाता है ना इसको। एम्बुलेशन बाय रबिंग और मसाज से इसको आराम मिलता है, क्योंकि वो रिलैक्स होते हैं उसके मसल्स जब रब करते हैं हम और मसाज करते हैं। जैसे फास्फोरस में भी हमारा ये होता है, रबिंग और मसाज से आराम मिलता है, मैग्नेटाइज डिजायर होता है उसमें। फिर है पैरासिस लीडिंग टू पैरालिसिस, पैरासिस वाली कंडीशन है, धीरे धीरे वो पैरालिसिस में बढ़ जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। पैरासिस में क्या होता है, एक थोड़ी सी जगह पे अफेक्टेड रहेगा और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेशेंट कैसा होता है, बहुत ही इसका मतलब कॉमन एक आपको कैरेक्टरिस्टिक इसका देखने को मिलेगा क्लिनिक में, कि कैसे बोलते हैं ना पेशेंट आके कई कि डॉक्टर साहब क्या मतलब मैं दवाई खा के ना परेशान हो गया हूँ यार, कितनी दवाइयां खाऊं मैं, इतने सालों से मैं दवाइयां खा रहा हूँ, तो बोर हो चुका हूँ दवाइयां खा के, पक चुका हूँ, अक चुका हूँ, है ना, इस तरह से बोलते हैं ना कई लोग। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं ये बोर होने का क्या होता है रूब्रिक, एन्यूई, ये रूब्रिक लगेगा इसमें, एन्यूई बोर्डम इसका रूब्रिक होता है। उसमें क्या बोलता है कि, और एक चीज उसको ये भी होती है कि रोज एक ही दवाई खाना, उसको चाहता है, वो बोर हो जाता है, वो चाहता है कोई चेंज हो जाए दवाई में, है ना। या फिर कई पेशेंट होते हैं, अभी उनको 15 दिन की दवाई दी है ना, वो 10 दिन में ही आ जाएंगे आपके पास, डॉक्टर साहब ये दवाई में ठीक है, थोड़ा बहुत आराम तो है मुझे, मगर आप कुछ देख लो इसमें कुछ चेंज करना हो, तो वो 10 दिन में बोर हो गया वो दवाई एक खा के, उसको होता है कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, है ना। मेरे पास एक बच्ची आती है छोटी सी, वो ऐसे बोलती है, दीदी कुछ अलग जी, कुछ बढ़िया जी दवाई बना के दो, मैं बोर हो गया खा के गोलियां। जो इस तरह से बोलता है ना, उसमें रूब्रिक जरूर लगाया करो, एन्यूई बोर्डम, बोर हो गई वाले जो स्टेटमेंट आते हैं ना, दवाइयां बहुत सारी हैं उसमें। जैसे उसको क्या लगता है, इसकी अंदर की फीलिंग क्या होती है ना प्लम्बर की, कि वही चीजें कर करके, वही सेम रूटीन, सेम वही जैसे अब हम लोग का सुबह उठे, अपना किया किचन का काम, फिर क्लिनिक से घर से क्लिनिक, रोज रूटीन वाली लाइफ, है ना, उससे बोर हो जाते हैं। मैं भी ऐसी, मेरे को भी होता है कि यार अब बहुत बोर हो गया, वही सेम रूटीन करके कहीं घूम के आते हैं कहीं,
तो ये होता है, इसकी फीलिंग होती है, उसको लगता है कि मैं मशीन की तरह हूँ क्या, मैं वही जैसे पंखा है, लाइट पंखा बटन दबा दिया वही चल रहा है, सेम ही है इसका, वही है ना, एक ही तरीके से चल रहा है, मशीन जैसे होती है। तो उसको यही फील होता है मैं क्या कोई मशीन हूँ जो मेरी लाइफ ऐसी है ना। तो ये रूब्रिक है इसका, माइंड में मशीन, ही इज वर्किंग, सिंगल मेडिसिन प्लम्बम। पढ़ी थी हमने। और एक चीज इसमें होती है कि वही कि मतलब मैं एक ही दवाई खाई जा रहा हूँ, तो उसका क्या रूब्रिक होएगा, उसको लगता है ये ऑर्डिनरी सी मैं दवाई खाई जा रहा हूँ एक ही जैसी। क्या था उसका रूब्रिक याद है, बिजनेस में करके था, डिल्यूजन बिजनेस, हाँ। तो ये रूब्रिक एक इसमें आएगा, माइंड में डिल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परसुइंग। तो इसमें हमारे आर्सेनिक है, बेलेडोना है, प्लम्बम है, स्ट्रेमोनियम है, ये दवाइयाँ हैं। और एक तो हमारा आ गया माइंड में एनोई, मन भर जाता है, सेटाइटी की फीलिंग आ जाती है इसमें कि बस सब इतना, जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाओ खाओ, कितना खाएगा बंदा, है ना। या फिर कोई आपकी फेवरेट चीज है, फेवरेट है वो, मगर आपको अगर वही पूरा दिन वही खाना पड़े, 4 दिन तक आपको वही मिले फेवरेट, तो वो मन नहीं भर जाएगा उससे, चाहे जितना भी फेवरेट हो, है कि नहीं। तो वो वाली फीलिंग आ जाती है इसकी। अब वो आचार्य प्रशांत को मैं सुनती हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि प्यार प्यार करते रहते हो तुम लोग, है ना, और चलो ठीक है, अगर तुमको इतना ही प्यार है, तुम जिससे प्यार करते हो ना वो तुम्हारे आके गले लगे, और वो गले लगा ही रह जाए फिर क्या होगा बताओ फिर आपको इरिटेशन होगी कि नहीं इससे, कि बस हट भाई कितना हो गया। तो वही वाली फीलिंग तो उससे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बस एक वो है, थोड़े से गुब्बारे से होते हैं थोड़े दिन के, और कुछ नहीं। तो वही वाली फीलिंग है इसकी, तो गले लगा ही रह जाए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ना वो तो इसमें जैसे हमारा ये कंफ्यूज हो सकते हो आप इसमें कि ओपीएम में जैसे होता है हमारा एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, ओपीएम में एक्स्ट्रावेगेंस होता है, तो उसके साथ आप कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रावेगेंस में क्या होता है कि एक लिमिट क्रॉस हो गई। जैसे ओपीएम का पेशेंट होता है, वो कई दिनों से मेडिसिन खा रहा है, उसको हमने इतना बोला था कि 6 महीने में आपका ठीक हो जाएगा, उसने पूछा कितने दिन में, तो लगभग 6 महीने लगेंगे। अब वो 6 महीने तक कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, 6 महीने पूरा अच्छे से दवाई खाएगा। जैसे ही 6 महीने ऊपर हुए, 6 महीने से ऊपर हुए, तो फिर उसको अंदर से होने लगेगा कि अरे 6 महीने बोला था डॉक्टर साहब ने, अब तक तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं मुझे, ये तो वैसे के वैसे ही पड़ी है मेरी सारी बीमारी। फिर वो एक्स्ट्रा लिमिट क्रॉस हो गई उसकी, तो वहां पे लेते हैं हम एक्स्ट्रावेगेंस, फिर वो आके डॉक्टर से लड़ेगा भी, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज में पड़ी ओपीएम, जबकि ऐसे कंटेंडेड है, बड़ा लगेगा आपको, फिर आप एकदम एस्टोनिश हो जाओगे, अरे यार ये वही बंदा है, ये तो 6 महीने से कुछ बोल भी नहीं रहा था, चू तक नहीं कर रहा था, है ना, जो मैं दवाई बनाती थी ये देर लेता था, चला जाता था, फिर आता था, कुछ नहीं बोलता था। वो बस वो कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि जैसे ही 6 महीने होंगे तभी मैं बोलूंगा, डॉक्टर ने बोला 6 महीने खाने के लिए, कि 6 महीने, तो फिर जब 6 महीने के बाद बोलेगा कि तो बहुत ये तो मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, आप क्या कर रहे हो आप इतने टाइम से, मैं तो बस आता हूँ दवाई लेता हूँ, और अब मगर मुझे तो कुछ भी एक पैसे का भी नहीं आ रहा, मैं बिजनेस के बारे में बात करेगा। तो ओपीएम ऐसा होता है, उसमें एक्स्ट्रावेगेंस में क्या होता है, लिमिट क्रॉस हो गई तब वो बोलता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें तो ऐसे ही बोर हो गया वो, है ना, कि यार डॉक्टर साहब अभी 15 दिन की दवाई खाई, डॉक्टर साहब मैं तो बोर हो गया दवाई खा के मतलब 15 दिन में ही बोर हो गया वो। तो ऐसे बोलेगा कि जैसे कई पेशेंट बोलते हैं ना, उनको स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, तो डॉक्टर साहब देखिए रोज रोज वही स्किन की प्रॉब्लम से मैं परेशान रहता हूँ, इसमें तेल लगाओ, फिर इसमें इसके लिए दवाई खाओ, फिर इसको कपड़ों से छुपाओ कि कोई देख ना ले, रोज रोज वही चीजें करना, कब तक करूंगा मैं ये, ऐसे बोलेगा, कब तक ये सब चलेगा, ऐसे बोलेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं एनोई बोर्डम, ठीक है, वनीस परेशान हो जाता है और उसको लगता है बीमारी मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो वो बोलता है ना, तो वो फ्रॉन्ट, क्योंकि परेशान है वो अपनी बीमारी से, तो फ्रॉन्ट डिस्पोज भी है ये इसमें, ठीक है, उसके अंदर सिचुएशन से निकलने की चाह है, और प्रॉब्लम इतने टाइम से है कि अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए, ऐसे बोलेगा। और लाइट डिजायर है, क्योंकि उसको चाहिए कि मैं निकलूं इस सिचुएशन से, बाहर निकलना चाहता है, वो लाइट चाहता है, तो लाइट डिजायर में भी पड़ी है हमारी ये प्लम्बम। और कई जगहों पे ना ये आपको हायोसाइमस जैसा दिखता है, क्योंकि हायोसाइमस जो होता है और ये दोनों में क्या है, कुछ चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है। एक तो ये ऐसे बोलेगा आपको कि जैसे हमारा ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क है ना, एक रूब्रिक, कि डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, ये क्या मतलब कारण हो सकता है इस चीज का जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टटोल रहा है कि क्या है ये प्रॉब्लम मेरी, क्या चल रही है ना। तो ये रूब्रिक हम लेते हैं ना, ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क, तो ये हमारा हायोसाइमस में भी है, प्लम्बम भी है, हायोसाइमस भी है, इसमें क्रॉकस और ओपियम है, ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क। तो हमको कई बार लगेगा कि कहीं हायोसाइमस तो नहीं है ये, है ना, तो मगर क्या है हायोसाइमस और इसमें क्या डिफरेंस है, हायोसाइमस तो एक प्लांट रेमेडी है ना, उससे बनती है, प्लांट से बनती है, और ये मेटल है, तो मेटल है तो ईगो होगी, है ना, एक वो होगी कि मैं कुछ हूँ, इसके अंदर वही डिफरेंस है बस हायोज में और इसमें। हायोज में कोई ऐसी ईगो नहीं होती, ईगोइस्टिक नहीं होता हायोसाइमस, ठीक है, और ये जो है ये ईगोटिज्म में पड़ा है, ये अपने आप को कुछ समझता है कि मैं कुछ हूँ,
इस तरह की फीलिंग आएगी आपको इसके इसके मतलब ऑरा में ना। और ईगोटिज्म के होने की वजह से हायोसैमस क्या होता है, हाई स्पिरिटेड होता है। तो ये जो है ईगोटिज्म, उसमें क्या है, वो हाई स्पिरिटेड है हायोसैमस, और ये है ईगोटिज्म में। तो दोनों क्या करते हैं, पहले तो कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप ही अपनी बीमारी से निकल जाऊं। हाई स्पिरिटेड वाला इसलिए करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट हाई, हो सोचता है कि मैं ऐसे ही अपने आप को ठीक कर लूं, कुछ नुस्खे अपनाएगा, जैसे हायोसैमस करता है। कुछ भी मतलब अगर उसको गले की प्रॉब्लम है तो कोसा पानी पी लिया, गार्गल्स कर लिए, है ना, शहद वाला पानी पी लिया, फिर भी नहीं ठीक होएगा तब आएगा आपके पास। तो वो हाई स्पिरिटेड होता है, इसलिए करता है ये सब। और ये इसलिए करता है ईगोटिज्म की वजह से कि मैं खुद ही अपने आप को ठीक कर लूं, मुझे किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, है ना। ईगोटिज्म वाले ऐसे होते हैं ना कि मैं मतलब मेरे को किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, मैं अपने आप अकेले ही कुछ अपने आप को ठीक कर लूं। तो ये ईगोटिज्म में इसलिए पड़ा है। और ये भी वैसे ही करता है, वो सेम करते दोनों सेम है, मगर दोनों के पीछे का कारण डिफरेंट है। ठीक है, तो इगोइस्टिक पर्सनैलिटी होती है इसकी। और एक होता है इसका एक इसको लगता है कि डिल्यूजन है इसमें, कैसल्स एंड प्लेसेस सीज, डिल्यूजन कैसल्स एंड प्लेसेस सीज, उसको दिखते हैं कैसल्स एंड बड़े बड़े मतलब कैसल्स हैं, तो ऐसी चीजें उसको दिख रही हैं। तो मतलब वो उसकी जो लाइफ होती है ना वैसी होती है, अच्छी मतलब कंडीशन में होता है। मेटल है तो उसने कुछ ना कुछ तो हासिल किया होगा अपनी लाइफ में ना, प्रोग्रेसिव होते हैं मेटलिक, जो मेटल वाले जो लोग होते हैं, तो उसमें मतलब अच्छी कंडीशन में रह रहा होता है, अच्छे घर होता है, उसका बंगला होता है, बढ़िया सब कुछ अच्छा होता है, तो वो इस सिचुएशन में रह रहा होता है। मगर वो इसलिए ये रूब्रिक आया है कि कैसल्स एंड प्लेसेस सीज, मतलब एक उसकी जो अगर आप देखोगे ना उसकी लाइफ स्टाइल ये सब बढ़िया मतलब होती है देख के, तो वहां पर इसलिए लिया गया है। वेल्थ में रह रहा होता है बट अपने महल में भी वो बोर हो जाता है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं यहाँ से निकलूं। आपको उसको देख के लगेगा यार कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, लग्जरी वाली लाइफ है, इसके पास सब कुछ है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सारा कुछ है, फिर भी ये बंदा मतलब इसको अच्छा ही नहीं लग रहा वहां पे ना, वो उस सिचुएशन से भी बोर हो जाता है अपनी। ठीक है, तो और चाहता है कि मैं यहाँ से निकलूं, कहीं बाहर जाऊं। तो रूब्रिक है इसका माइंड में चीयरफुल इन ओपन एयर, खुली हवा में जाना चाहता है। ठीक है, खुली हवा में जाके उसको अच्छा लगता है, चीयरफुल। तो अपने आप ही हाथ पैर मारता है कि मैं इस कंडीशन से बाहर निकलूं, जो ईगोटिज्म में बताया था मैंने, है ना, फिर जाके वो आएगा आपके पास। तो जैसे कई बार पेशेंट्स हम पूछते हैं ना कि आपको ये प्रॉब्लम इतने टाइम से आपने क्या किया इसके लिए, तो फिर वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं तो मतलब ये कर रहा था, कभी ऐसे कर लेता था, कभी ऐसे कर लेता था, ठीक हो जाता था, कभी मसाज करवा लेता था, मसल पेन वगैरह अगर है उसको तो हो जाता था ठीक, थोड़े दिन ठीक चलता था बढ़िया, तो अभी मतलब मगर नहीं हो पा रहा है। तो वहां से आप लगा सकते हो कि मतलब ये अपने आप को ही खुद से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। फिर है हमारा हाइओज में हमने बता दिया हाइओज और प्लम्बर में क्या डिफरेंस है कि हाइओज जो होता है वो इगोइस्टिक नहीं होता और ये जो होता है वो इगोइस्टिक होता है। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या होता है, ग्रुपिंग इन डार्क होता है, इसलिए हमको कई बार हाइओज जैसा लगता है ये। और ये एक चीज और होती है इसके अंदर, ये ना आपको सलाह देता है, डॉक्टर साहब आप ऐसे कर दो, मतलब आप ना मेरी पावर थोड़ी सी बढ़ा दो, हो सकता है उससे मैं ठीक हो जाऊं। मिडिल होता है ये, दखलंदाजी बहुत करेगा। अब मेरे एक पेशेंट है मंसूरा के, मैं उनको दूंगी ये मेडिसिन। मुझे भी नहीं पता था कि इसको ऐसे बोलते हैं, मिडिल सम जैसे आके बोलते हैं ना, अपनी सलाह देते हैं, भाई डॉक्टर हम है, तुमको क्या पता क्या बढ़ाना है क्या कम करना है, कौन सी दवाई देनी है कौन सी। वो मिडिल सम लोग होते हैं ना, दखलंदाजी करते हैं, या फिर टॉप बिजनेस भी होगा उनमें कि आपके बिजनेस में वो दखलंदाजी कर रहे हैं, है ना, वहां पर भी लेते हैं इसको। तो हाइओज वाली फीलिंग आती है। तो मगर हाइओज का मेन थीम क्या होता है, डिल्यूजन, बिट्रेड, उसको फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड है ना, बिट्रेड वाली फीलिंग होती है हाइओज में, इसमें वो फीलिंग नहीं होती, रॉन्ग सफर्ड वाली। तो या फिर कोई पॉइजन मेडिसिन पॉइजन वाली बात नहीं होती, जैसे हाइओज बताता है कि मेरे कोई दवाई से ऐसे हो गया था, इस करके वो डरता है कि मेरे को कोई ऐसी दवाई ना दे दें, इसलिए इतनी क्वेश्चनिंग करता है, इतना क्यूरियस होता है। ठीक है, और हाइओज होता है लाइट शंट्स में पड़ा है, ये लाइट डिजायर में है। उसको अगर टेस्ट बोलोगे करवाने के लिए, वो नहीं करवाएगा जल्दी, उसको डर लगता है यार पता नहीं क्या निकल आएगा, है ना। तो अफेक्टेशन भी है उसके अंदर, वो दिखाएगा कि मैं बड़ा बहादुर हूं, मगर होता अंदर से वो डरपोक है ना। तो इसको लाइट चाहिए ना, और ये बाहर निकलना चाहता है अपनी सिचुएशन से, ईगो और प्रयास की वजह से श्रीकिंग में भी आ जाता है। और इस उसके अंदर एक ईगो भी होती है और एक उसके अंदर लाइट डिजायर होती है, तो दोनों चीजें मिलने से क्या होता है, वो श्रीकिंग मतलब श्रीकिंग में जाता है, डॉक्टर से श्रीक करता है कि मुझे ठीक करो। ठीक है, श्रीकिंग फॉर हेल्प। ठीक है, श्रीकिंग में क्या होता है ना कि एक हेल्प मांगने वाला बंदा होता है, तो कैसा होगा, पोलाइटली आपसे हेल्प मांगेगा। ठीक है, श्रीकिंग वाला जब हेल्प मांगेगा ना श्रीकिंग के साथ, तो वो आपको चुभेगा थोड़ा सा, मतलब वो आपकी थोड़ी सी ईगो को हर्ट करेगा, वो होता है श्रीकिंग फॉर हेल्प। उसको कैसे देखेंगे अभी मैं बताती हूँ। इनसाइटिंग अदर्स में भी है, जैसे हाइओसैमस करता है, और सर आप मुझे ठीक कर दो ना, मैं आपके पास 4 पेशेंट और लेके आऊंगा, आपको इंसाइट करते हैं। और सब अब मैं देखता हूँ, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया है, वो तो ठीक नहीं कर पाए, आप देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं, है ना। इनसाइटिंग, ऐसे इंसाइट करते हैं पेशेंट ना, हाइओसैमस के करते हैं, तो ये भी इंसाइट करता है। तो इसलिए कई जगह पे हाइओसैमस जैसा दिखेगा। तो कैसे बोलते हैं इंसाइटिंग अदर्स, आप देख लो अगर कुछ हो सकता है आपके पास है कि नहीं, इसके लिए दवाई, नहीं तो मैं एलोपैथिक के पास चला जाऊंगा,
है ना, इस तरह से इंसाइट करें। तो ये चीज भी आपको चुभेगी, जो इंसाइट करने वाले लोग होते हैं ना, ये भी चुभती है आपको। तो इससे क्या फील होता है कि ये दिखाना चाहते हैं मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ, कि मेरे पास और भी बथेरे ऑप्शंस हैं। आप तो चलो आपके पास मैं आया हूँ, ठीक है, मगर मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो ये इंसाइट करने वाला ये हमारा उसमें दिखेगा आपको। मतलब उस जो हमारा प्लम्बम होता है वो ऐसे दिखाता है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मैं कोई विशिष्ट आदमी हूँ, जिसकी वजह से आप मुझ पर ध्यान दो, है ना। तो हाईओस में ये चीज नहीं होती। हाईओस में इसलिए होता है क्योंकि वो बिट्रेट फीलिंग में होता है कि अगर यार ये डॉक्टर भी अगर मेरे को दवाई दी, इसकी दवाई से मैं कुछ रिएक्शन हो गया, या फिर कुछ गलत हो गया, या फिर मेरे पैसे खत्म, मर गए यहाँ पे भी मैं नहीं ठीक हो पाया, तो उसको बिट्रेट की फीलिंग होती है। इस करके वो इंसाइट करता है। ये इसलिए इंसाइट करता है कि मैं कुछ हूँ, मैं एक मतलब विशिष्ट इंसान हूँ, या फिर अच्छी पोस्ट वाला होगा या कुछ होगा, तो मेरे पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर हमारा ये एक हाई लीवर्स करके ना कुछ लोग होते हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं जिनको हम हाई लीवर्स रखते हैं। हाई लीवर्स वाले कैसे होते हैं लोग? हाई लीवर्स वाले लोग होते हैं पीपल हु हैव बीन सेल्फिश एंड पॉजिटिव एंड हैव बिकम accustomed to these things, self satisfied। मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, और बड़े पॉजिटिव होते हैं अपनी चीजों को लेके। तो इन सबको हम हाई लीवर्स में रखते हैं। हाई लीवर्स करके रूब्रिक भी है, उसमें कुछ दवाइयां पड़ी हुई हैं। तो ये हाई लीवर्स में आता है ये प्लम्बम कि ऐशो आराम वाली लाइफ जी रहा होता है, और इसकी कंडीशन धीरे धीरे स्लोली जो होता है स्टेट इसका डेवलप होना शुरू हो जाता है। कोई भी बीमारी क्रॉनिक है वो काफी समय से चली आ रही है, लंबे समय से, तो फिर वो उस चीज से बोर हो जाता है और उसका मन करता है मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं, फ्रेंड्स से मिलूं, उनसे बातें करूं। तो इसमें डायरेक्ट रूब्रिक है हमारा माइंड में कंपनी डिजायर ऑफ ए फ्रेंड। मगर वो जब बाहर जाता है, मिलता है, मतलब उसको ये लगता है कि यार कोई ऐसा है नहीं जो मेरी चीजों को, मेरी कंडीशन को समझ पाए, ठीक है। तो वो भी चीज आती है उसके अंदर, इसलिए वो सीक्रेटिव में भी पड़ा है। मतलब उसके मन में तो चीजें चलती होती है, मगर उसको लगता है यार बताने का कोई फायदा नहीं, सामने वाला समझेगा नहीं इन चीजों को, मेरी जो कंडीशन है अंदर सीक्रेटिव है। तो उसके मन में ये सब चीजें चलती रहती हैं, मगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता, उजागर नहीं करता। और जब वो बहुत परेशान हो जाता है इससे, तब आता है आपके पास, डॉक्टर के पास, कि अब मुझे किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। तो किसी भी क्रॉनिक बीमारी से उसमें बोर्डम या एनओई वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे बोलेगा इसी मेडिसिन को कब तक खाते रहे, कब तक खाऊंगा मैं इसको, है ना। फिर है इसका रूब्रिक मिडिल सम बिहेवियर। मिडिल सम में वही मैंने जो बताया, जैसे हाईओस की तरह वो बताने लगता है कि आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये दवाई दे दो। 10-15 दिन की दवाई में भी बोर होने लगता है, दवाई खत्म होने से पहले ही आ जाता है और बोलता है इसमें आप कुछ और डाल दो या कुछ नया, कुछ टॉनिक दे दो, ऐसे तरह बोलते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे बोलता है। और या फिर बोलेगा आपके पास आके डॉक्टर साहब आप ना इसकी मैं बताती हूँ एक अपना केस, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। मंसूरा के हैं एक मेरे पेशेंट, वो बहुत पुराने पेशेंट है हमारे, मतलब जब हम पंजाब माता नगर में बैठते थे ना तब से आते हैं। तो वहाँ पे इनसाइड डायग्नोस्टिक है ना, वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम जब आए थे तो वहाँ पर इन्होंने ना, इनको पथरी की प्रॉब्लम आई थी किडनी स्टोन, वहाँ से उन्होंने कहा, तो उन्होंने भेजा था इनसाइड वाली मैडम ने, डॉक्टर प्रतिभा ने। तो आए, इन्होंने मतलब पथरी का ट्रीटमेंट लिया, अपना ठीक हो गए, ये और इनकी वाइफ दोनों आते थे, ठीक हो गए। फिर काफी टाइम खाई इन्होंने मेडिसिन, ठीक हो गए। जोधा से आते थे वहाँ मेडिसिन लेने पंजाब माता में, फिर मतलब काफी टाइम लेके मेडिसिन ठीक हो गए, पथरी पुथरी निकल गई इनकी। उस समय शायद हमने इनको लाइको दी थी, ऐसी कोई दी थी मेडिसिन ना, उससे ठीक हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने जब मंसूरा में जोधा में क्लिनिक ओपन की तो मैंने इनको भी इनवाइट किया। नाहर की अच्छी मतलब पोस्ट पर है वो, काफी अच्छी पोस्ट पर है, तो इंजीनियर है शायद। तो वहाँ पे फिर मैंने इनको इनवाइट किया था इनॉग्रेशन पे अपनी क्लिनिक की, तो आए थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे भी बीच बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लेके जाते हैं मेडिसिन ना। तो अभी क्या उनकी कई सारी प्रॉब्लम, शुगर भी है उनको, है ना, शुगर है और उनको प्रोस्टेट है और किडनी की प्रॉब्लम, मतलब पथरियां कभी कभी हो जाती हैं, कभी निकल जाती हैं, ऐसे है। और बाथरूम की प्रॉब्लम है, बार बार प्रोस्टेट भी है, तो दिन में 20 से 25 बार बोलते हैं, 20 से 25 तो नहीं, मतलब 10-15 बार बोलते हैं जाना पड़ता है मुझे। तो अभी बहुत चीजें तो ठीक है उनकी, मगर उनकी स्टेटमेंट क्या होती है हमेशा जब भी वो फोन करते हैं, उनको मैंने हाईओस ही दी हुई है, काफी चीजें मेरे को हाईओस से मिल रही थी, हाईओस दी, मगर मुझे अब समझ में आ रहा है वो प्लम्बम है उनका। वो क्या करेंगे ना, फोन करेंगे, डॉक्टर साहब आप ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अभी शुगर तो आप रहने दो मेरी, आप ना मेरे ये वाली चीज ठीक करो, ये बाथरूम वाली जो प्रॉब्लम है ना, मेरी ये चीज ठीक करो, आप स्टडी कर लो अच्छे से इसके बारे में, और डॉक्टर साहब से भी डिस्कस करिए ना कि मतलब कुछ अगर दोनों लोग मिलके ज्यादा अच्छे से कर सकते हो ना, तो आप मेरा केस अच्छे से स्टडी करके रखो, मैं बंदा भेज रहा हूँ तो वो ले जाएगा मेरी मेडिसिन। तो ये देखो, ये सारी चीजें देखो उससे कैसे मिल रही, मैच कर रही है ना। मिडिल सम है, हर बार उनका ये होता है, तो सब आप ना स्टडी कर लेना अच्छे से
मेरा केस ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, कैसे दे रहे हो, मतलब दवाई है ना, मतलब बहुत मिडिल समय उनके अंदर, मतलब फील भी होती है वो, मगर हम लोग इतने सालों से उनको जानते हैं ना, तो इतना हम लोग को वो नहीं लगता कि चलो ठीक है। गुस्सा मेरे को भी कई बार आया था यार, डॉक्टर साहब से क्या पूछ रहे हैं ना, मैं क्या कैपेबल नहीं हूँ, है ना। तो ये चीजें, तो यहाँ पे देखो मिडिल सम भी है उसके अंदर, विशिष्ट इंसान भी अपने आप को शो कर रहा है कि मैं बंदे को भेज दूंगा, और है भी वो अच्छी पोस्ट पर है काफी। तो और एक ईगो भी है उनके अंदर, मतलब बीच में जैसे उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी थी, तो बोलते थे मैं खुद ही अपने आप को ठीक रखता था, जब परहेज वरहेज कर लेता था, मतलब ठीक है जितना चलता है अपने आप से ही मैं कर लेता था इस चीज को, ये मेरे को किसी और, मतलब कितनी भी मेडिसिन खाएगा बंदा, कितनी मेडिसिन, ये भी बोलते हैं, वो बोर्डम वाली भी फीलिंग है उनकी, ये बीच में छोड़ देते हैं फिर आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए है कि यार कितने दिन मैं एक ही चीज खाता रहूं। तो बोलते मैंने उनको क्या बोला, आप ना रेगुलर खाओ कुछ टाइम, ताकि वो चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये सारी उनकी उनसे मतलब मैच हो रही है वो चीज, ठीक है। तो ये देखो कैसे मिडिल सम कर रहे हैं वो आपको डायरेक्ट, और ये चीजें आपको चुभेंगी जब वो करेगा। एक बंदा जब करता है मिडिल सम में भी बहुत सारी दवाइयां हैं, मगर सबका अलग अलग तरीके का होगा मिडिल सम। अगर इनकी जो चीजें होंगी ये जब करेगा ना, तो आपको थोड़ा सा फील होएगा कि यार ये मेरे को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये फीलिंग आएगी आपको, है ना। और ये भी बोलते हैं कि चलिए शुगर का तो मेरे एलोपैथिक डॉक्टर देख ही रहे हैं, आप बस इस चीज का देखिए, है ना। अब देखो ये आपको कम में आंक रहा है ना, ये चीजें हैं, ये होता है मिडिल सम बिहेवियर। और आपका बिजनेस टॉकिंग ऑफ बिजनेस भी है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को भी वो कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है। आपका ये हमारा बिजनेस है ना, कि हमने कितनी पावर बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, चेंज करनी है कि नहीं चेंज करनी है, आप कौन होते हो बताने वाले। तो बिजनेस टॉक ऑफ भी आ जाएगा इसमें। फॉर हेल्प भी ले सकते हैं, श्रीकिंग में यही होता है, वो चीज चुभती है आपको। एक हेल्प इंसान मांगता है तो वो एक पोलाइट वे में मांगता है, मगर श्रीकिंग के साथ हेल्प मांग रहा है तो वो श्रीकिंग मतलब आपको इरिटेट करेगी, समझ रहे हो। श्रीकिंग का मतलब भी यही है ना, जो इरिटेट करे। तो वो हेल्प वो ऐसे सच में नहीं चीखेगा, मगर वो हेल्प इस तरह से मांग रहा है कि वो आपको इरिटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये माइंड में श्रीकिंग फॉर हेल्प आ गया। फिर है इसमें वो रूब्रिक तो हमने देख लिया था, चीयरफुल इन ओपन एयर, माइंड में एनओई, फ्रॉन्ट डिस्पोज आ गया, इंसाइटिंग अदर्स आ गया, लाइट डिजायर आ गया, मिडिल सम आ गया, सीक्रेटिव आ गया, टॉकिंग बिजनेस आ गया, डिल्यूजन ही इज अ मशीन आ गया, है ना, एनओई बोर्डम आ गया, कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड ऑफ आ गया, बिजनेस टॉक आ गया, ठीक है। तो ये सारे इसके मेन रूब्रिक्स थे, जिससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर सी बन गई प्लम्बम की, कि ऐसे बेसिकली इसमें यही बताया गया कि वो क्लिनिक में कैसे बात करेगा आपसे, किस तरह की उसकी टॉक्स होंगी प्लम्बम की ना। कितनी कम प्रिस्क्राइब करते हैं प्लम्बम, जबकि बहुत प्रिस्क्राइब होने वाली दवाई है। मैंने एक केस ठीक किया था उससे, वो हमने पढ़ा था ना क्लिनिक पे अपने, जिसमें उसको फील होता है कि उसका अम्बलाइकस जो है वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और खींच रहा है पीछे की साइड, ये इसका रूब्रिक हमने पढ़ा था। मेरे को एक आया था पेशेंट, उसको दिया था मैंने, उससे ठीक हो गया था वो। तो वो उस टाइम और कुछ पता ही नहीं था प्लम्बम के बारे में, ये क्या होता है इसमें। हाँ, पैरालिसिस में बहुत यूज होने वाली मेडिसिन है ये। तो अभी हम इसको देखेंगे, सर ने बताया, जो डॉक्टर विजयाकर के कुछ फ्रीक्वेंट एनकाउंटर से पॉइंटर्स इन्होंने बताए हैं। इसमें हमारे एंटीसिपेशन विद पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमिनल पेन के लिए भी बहुत यूज की जाती है ना ये। तो एब्डोमिनल पेन के साथ उसको एंटीसिपेशन हो रही है, एंटीसिपेशन के साथ उसको एब्डोमिनल पेन हो रही है, मतलब कुछ क्या हो जाए, कुछ हो ना जाए ऐसा, कुछ हो ना जाए ऐसा, उसकी वजह से जिनको पेन हो जाती है ना कई बार पेट में, यार कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, मेरे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगी, पेट में दर्द होने लग गया, कि कुछ गलती ना हो जाए, तो वहां पे आप सोच सकते हो। और ये पेशेंट हमेशा आपको ज्यादातर, मतलब जरूरी नहीं है हर बार, लीन थिन ऐसे दिखेगा, पतला दुबला सा होगा, है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, मार्ड लीननेस होती है इनके अंदर। अफेक्शन ऑफ नर्व्स पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका। कॉन्स्टिपेशन, मेटेलिक पॉजिटिविटी होती है इसके अंदर, पॉजिटिव होता है विद टिमिडिटी, टिमिडिटी भी है, पॉजिटिव भी है, टिमिड भी है, वैसे पॉजिटिव दिखेगा मगर टिमिडिटी भी दिखेगी साथ में। तो ओवर पावरिंग स्लीप व्हेन वर्किंग, जब काम करेगा तो उसमें उसको ओवर पावरिंग स्लीप है, मतलब उसको इतनी नींद आ रही कि काम करते करते भी ऐसे लुढ़क रहा होता है। मतलब ओवर पावरिंग का मतलब ये होता है जो आपको ओवर पावर कर जाए आपको ना, आप उसका कंट्रोल ना हो आपका उसके ऊपर। तो ये हमारे सर ने बताया, विजयकर सर ने। फिर हम एलन्स की नोट के थ्रू देखेंगे क्या क्या है इसमें। लेड है, ये हमारा मेटल है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका एडेप्टेड टू डिजीज फ्रॉम स्पाइनल, स्पाइनल के बहुत सारी जो है इसकी चीजें जो है ये कवर करता है। एडेप्टेड टू डिजीज फ्रॉम स्पाइनल में स्पाइनल के उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पाइनल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर हम इसके बारे में सोच सकते हैं। स्लोनेस ऑफ परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल टॉर्पर। स्लोनेस ऑफ परसेप्शन मतलब परसीव करने का जो उसका वो है वो बहुत स्लो है, और ये मेडिसिन भी बहुत स्लो है, ये काम भी बहुत स्लो करती है। उसमें सर ने बताया, अभी मैं ये पढ़ रही थी वितौलकर सर ने, कि कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर इम्पेशेंट हो जाता है और वो चेंज कर देता है मेडिसिन, जबकि दवाई सही होती है उसकी प्लम्बम। इसके एक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे हम दवाई देते हैं 1.5-2 महीना लग जाता है इसका रिजल्ट दिखने में, सिर्फ दिखने में,
ठीक है, तो हमको क्या लगता है नहीं दवाई काम नहीं कर रही और हम चेंज कर देते हैं, ये गड़बड़ करते हैं प्लम्बम के केस में। थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इसके केस में, अगर आपने दी है ना मेडिसिन तो आपने वेट एंड वॉच करना है। तो स्लो ऑफ परसेप्शन है। इंटेलेक्चुअल टॉर्पर, इंटेलेक्चुअल टॉर्पर क्या होता है? निढाल सोच एकदम टॉर्पर वाली कंडीशन होती नहीं है, तो देखना एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है। तो इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल टॉर्पर है, इंटेलेक्चुअली वो पूरी तरह से टॉर्पर कंडीशन में जा चुका है, ठीक है। और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एपैथी, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एपैथी, एपैथी मतलब लॉस ऑफ, हाँ लिथार्जिक है ना टॉर्पर का मतलब, वही मतलब मैं इंटेलेक्चुअली पूरी तरह से लिथार्जिक कंडीशन में जा चुका है वो। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एपैथी, एपैथी का मतलब क्या है, जिसमें इमोशंस नहीं है, है ना, तो ये धीरे धीरे डेवलप होती है उसके अंदर, एपैथी कंडीशन में चला जाता है। सिफिलिस है जब एपैथी में जाएगा, शुरू से नहीं होगा वैसा। और फीवर में फास्फोरिक एसिड में होता है एपैथिक कंडीशन, ठीक है। वीकनेस एंड लॉस ऑफ मेमोरी, अनेबल टू फाइंड द प्रॉपर वर्ड, जब वो आपसे बात कर रहा होगा तो उसकी याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उसको प्रॉपर वर्ड नहीं मिलते बोलने के लिए, ठीक है, तो वही है ना इंटेलेक्चुअल टॉर्पर कंडीशन में चला गया वो, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। डिलीरियम अल्टरनेटिंग विद कोलिक, ठीक है, डिलीरियम अल्टरनेट करेगी कोलिक मतलब स्टमक पेन के साथ। फिर हमारा इसका फिजिकल में क्या है, एक्सेसिव एंड रैपिड एमेशिएशन, ठीक है, धीरे धीरे ये पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, ठीक है, रैपिड एमेशिएशन है। जनरल और पार्शियल पैरालिसिस है। एक्सट्रीम विद एनीमिया विद ग्रेट वीकनेस, पैरालिसिस एक्सट्रीम विद एनीमिया, पैरालिसिस भी है और उसके साथ एनीमिया है और वीकनेस है, ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल रहा है तो आप प्लम्बम के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो पार्शियल पैरालिसिस है अगर, एक्सट्रीम विद एनीमिया है और वीकनेस है। लैसिट्यूड, फेंट ऑन गोइंग इनटू रूम फुल ऑफ कंपनी, ठीक है, लैसिट्यूड वाली कंडीशन भी वही होती है हमारी, लिथार्जिक और हाँ थकावट से एकदम थका हुआ इंसान। और ये फेंट ऑन गोइंग इनटू ए रूम फुल ऑफ कंपनी, कंपनी से पूरा भरा हुआ रूम है उसमें जाके वो फेंट हो जाता है। मस्कुलर एट्रोफी फ्रॉम स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल सिस्टम, तो जो हमारा स्पाइनल सिस्टम है उसमें स्क्लेरोसिस हो गई है, ठीक है, और उसकी वजह से मस्कुलर एट्रोफी आई है। स्क्लेरोसिस हो जाएगी तो क्या होगा, हार्डनिंग हो जाती है इसमें, स्क्लेरोसिस में क्या होता है, हार्डनिंग हो जाती है, स्पाइनल सिस्टम में हार्डनिंग हो गई, स्क्लेरोसिस हो गया, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, जब वो हार्डनिंग हो गई तो जहां से भी उसकी सप्लाई वगैरह जा रही है जिस मसल में, वहां पे प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी, तो वहां क्या होगा, एट्रोफी कंडीशन बन जाएगी, मस्कुलर एट्रोफी आ जाएगी। स्पाज्म, ठीक है, क्लोनिक टोनिक फ्रॉम सेरिब्रल स्क्लेरोसिस हो गया, ये ट्यूमर हो गया, एपिलेप्सी और एपिलेप्टिकल फॉर्म कन्वर्जन्स आएंगे, है ना। और एक हम पढ़ते थे उसमें एफएमटी में भी हमने पढ़ा था ना, इसमें जब लाइट पॉइजनिंग होती है तो क्या होता है, माउथ के क्या सिम्टम आते हैं, ये बहुत आता था एग्जाम में, हाँ ब्लू लाइन बन जाती है, ब्लू लाइन बन जाती है। तो माउथ में इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन अलोंग मार्जिन ऑफ गम्स, गम्स के मार्जिन पे ब्लू लाइन बनी हुई दिखाई देगी, लाइट पॉइजनिंग के सिम्टम है, ठीक है। गम्स स्वेलन पेल शो अ लेड कलर्ड लाइन, ठीक है। वायलेंट कोलिक, सेंसेशन एज इफ एब्डोमेन वॉल वाज ड्रॉन, ये जो मैंने बता रही थी अभी, सेंसेशन एज इफ एब्डोमिनल वॉल, उसको ऐसा फील होता है उसका जो एब्डोमिनल वॉल है वो ड्रॉन किया गया है स्ट्रिंग से टू द स्पाइन, मतलब स्पाइन की तरफ कोई खींच रहा है उसका एब्डोमेन स्ट्रिंग से, ये उसकी फीलिंग होती है। और इसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत यूज करते हैं इसको, इसमें हमारे जो कॉन्स्टिपेशन भी क्यों होता है इसमें, स्लोनेस है ना, स्लोनेस है, हाँ स्लोनेस है। और फाइब्रिन का भी कब होता है, मतलब फाइबर्स कम होते हैं इनमें, मतलब निकलने कम होता है, मतलब कम निकलते हैं, उसकी वजह से भी जो है इसका स्टूल जो होता है बहुत हार्ड होता है। और इसका स्टूल जो होता है वो कैसा होता है, शीप डंग लाइक स्टूल में हमारे चैलिडोनियम है, हाँ हाँ कुछ बोलते हैं हिंदी में, उसको याद नहीं आ रहा मुझे, मिंगड़ियाँ मिंगड़ी जैसे होते हैं ना, पट्टी गोल गोल सी एकदम, है ना, वैसी होती है इसकी पट्टी, शीप डंग लाइक स्टूल। इसमें हमारे ओपियम है, चैलिडोनियम है और ये है प्लम्बम में, 3 दवाई हैं, हाँ नहीं 3 दवाई, चैलिडोनियम भी है। तो एग्रेवेशन इसमें एट नाइट, पेन इन लिम्स, रात में इसको लिम्स में पेन होती है। और एमलोरेशन रबिंग हार्ट प्रेशर से और रबिंग से इसको आराम मिलता है। तो ये हमने उससे देख लिया, एलन से देख लिया, उससे देख लिया।